नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज थोड़ी सी आवाज़ पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश है। तो दोस्तों डिमांड थी बहुत एक वीडियो की, टाटा की नेक्सन स्कोडा काइलाक के बारे में कंपैरिजन में वीडियो बनाया जाए कि क्या अलग है, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल सारी ही हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। पहले दोस्तों शुरू करते हैं साइज से, फिर प्राइस से, फिर स्पेसिफिकेशन से, फिर उसके बाद लास्ट में देखें कि प्रोज एंड कॉन्स किस में क्या है तो और उसमें से कौन सी गाड़ी में लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। लेंथ की बात करूं, स्कोडा और काइलाक और टाटा की नेक्सन एक ही कैटेगरी की गाड़ियां हैं। 3995 mm की दोनों गाड़ियां हैं दोस्तों। तो इसका मतलब दोनों सब फीट मीटर कैटेगरी की गाड़ियां हैं और टैक्स का पूरा बेनिफिट उठा के ले जाती हैं। विड्थ की बात करूँ 1804 नेक्सन लेती है। काइलाक के अंदर हमें 1783 की विड्थ मिलती है, थोड़ी छोटी है, वो आगे जाके पता लगेगा हमें कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा चीज़ के। हाइट की अगर बात करूँ तो कुछ खास फर्क नहीं है, 1620 1619 सिर्फ 1 mm का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। नेक्सन 1 mm बड़ी है। व्हील बेस 2400, काइलाक 2566, अच्छा खासा व्हील बेस लेके चलती है स्कोडा की काइलाक, जिसका कि बेनिफिट इसे मिलता है बूट स्पेस के अंदर। बूट स्पेस कितना है? 446 लीटर का बूट स्पेस लेके चलते हैं स्कोडा काइलाक, जो कि ठीक ठाक सा डील ब्रेकर बना देती है इसको नेक्सन के 382 लीटर के बूट स्पेस के सामने। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 है, अच्छा खासा नेक्सन का, वहीं पे काइलाक का है 189। तो यहाँ भी कुछ डील ब्रेकर की सुविधाएं बन रही हैं कि कहीं पे स्कोडा कहीं आगे है, कहीं पे नेक्सन आगे है। फ्यूल टैंक कोई खास फर्क नहीं है, 44 और 45 लीटर 1 लीटर पड़ा है स्कोडा काइलाक का। अगर करें मेंटेनेंस की बात, अगर 5 साल रखें गाड़ियाँ, 75,000 किलोमीटर तक चलाई गाड़ी को, तो 33,000 के करीब हमें खर्चा आता है टाटा की नेक्सन पर। और देखा जाए स्कोडा की काइलाक को तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 34,697 रुपये का खर्चा आएगा। सेफ्टी रेटिंग की बात करें, दोनों गाड़ियों की अच्छी बिल्ड है, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दोनों गाड़ियाँ ही लेके चलती हैं। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ये गाड़ियाँ दोनों ही के अंदर हमें मिल जाती है। तो ये तो रही सारी इनका पैकेज जो सर्विस का या साइज़ का अगर हम बात करें चलें। अब आगे चले तो इसकी कीमतों की बात करें। कीमतें दोस्तों बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, सिर्फ बेस ट्रिम, ऑटोमेटिक जो जहाँ से शुरू होते हैं और टॉप ट्रिम की बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों नेक्सन से। नेक्सन का जो स्मार्ट वेरिएंट आता है 7,31,890 रुपये का अब पड़ रहा है जीएसटी बेनिफिट्स के बाद में। स्कोडा काइलाक की जो क्लासिक आती है 7,54,697 रुपये की पड़ती है, जो तकरीबन 20,000 रुपये बेस वेरिएंट महंगा है स्कोडा की काइलाक का। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक के 2 ट्रिम आते हैं, नेक्सन के अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, उसके अंदर ट्रिम्स तो बहुत सारे हैं। तो पहले बात करें स्मार्ट जो ऑटोमेटिक है, स्मार्ट से ऑटोमेटिक वेरिएंट शुरू हो जाता है 8,78,370 रुपये का है। सिग्नेचर वेरिएंट इसके अंदर आता है 9,90,000 के करीब, तकरीबन 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं नॉर्मल वाले ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए, एज़ कम्पेयर टू टाटा के नेक्सन का जो छोटा नॉर्मल वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, और काइलाक के अंदर तो एक ही वेरिएंट आता है। अब करें डीसीए जो आता है इसके अंदर, डुअल क्लच ऑटोमेटिक क्रिएटिव वेरिएंट से शुरू होता है, तो 10,03,900 रुपये का ये पड़ता है। और यहाँ पे फियरलेस इसका टॉप ट्रिम है 14,05,290 रुपये का। यहाँ पे टॉप ट्रिम अगर काइलाक की बात करें तो 12,89,705 रुपये का पड़ता है। अब क्योंकि इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट नहीं आता काइलाक के अंदर, तो हमारे पास सीएनजी का कोई भी विकल्प नहीं है। टाटा के नेक्सन के अंदर आता है जो बेस ट्रिम जो सीएनजी वाला आता है हमारे पास 8,23,390 रुपये का यहाँ पे एक ट्रिम मिलता है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट नेक्सन लेके जाती है, जो कि इसके पास सिर्फ काइलाक के पास एक ही इंजन है, यहाँ पे 2 इंजन और 2 ऑटोमेटिक की सुविधाएं लेके टाटा नेक्सन ज़्यादा बेहतर स्कोर कर जाती है। अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पे काइलाक के अंदर 7 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर की ऑलिव गोल्ड, टोर्नेडो रेड, कॉपर स्टील, ब्रिलेट सिल्वर, कैंडी वाइट, लवा ब्लू के साथ हमें डीप पर्ल ब्लैक कलर की सुविधाएं, हमें 7 कलर की सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे डुअल टोन कहीं भी नहीं मिल रही हमें। अगर कही जाए टाटा के नेक्सन की बात तो यहाँ पे 15 तरह के कलर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर डुअल टोन में अगर ब्लैक रूफ या वाइट रूफ कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि इनका जो सबसे फेमस आजकल चल रहा है प्योर ग्रे और डार्क ग्रे, 2 कलर्स काफ़ी अच्छे फेमस चल रहे हैं इनके। बाकी उसके बाद अगर देखें प्रिस्टीन वाइट है, डायटोना ग्रे, उसके अंदर डुअल टोन की वाइट और ब्लैक की सुविधाएं, फिर कार्बन ब्लैक, ग्रास लैंड बीज, रॉयल ब्लू, ओशियन ब्लू, फ्लेम रेड,
के साथ साथ हमें वाइट और सिल्वर कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो कि इंजन की बात की जाए तो दोस्तों दोनों के अंदर 3 सिलेंडर वाला टर्बो इंजन ही पाया जाता है। पावर कुछ तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 120 पीएस की पावर 170 एनएम की टॉर्क के साथ दोस्तों 17 की माइलेज लेके नेक्सन हमारे सामने पेश की गई है, जो नॉर्मल पेट्रोल वाला इंजन है, सीएनजी नहीं। 116 पीएस की पावर 178 एनएम की टॉर्क के साथ ये गाड़ी 19 की माइलेज देके देती है हमें स्काईलार्क। तो इंजन के मामले में थोड़ी सी बेहतर हमें मिलती है, फन टू ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हमें लगेगी स्कोडा की स्काईलार्क। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोज एंड कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए या कौन सी गाड़ी हमारे डील ब्रेकर बन सकती है। नेक्सन की अगर बात शुरू करें दोस्तों, तो प्रोज की अगर बात करें तो सबसे पहली बात अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन, रोड ब्रेसेस अलग सी नजर आती है टाटा के नेक्सन की एज कम्पेयर अलग जो गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियाँ सब 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवीज आती हैं। उसके बाद इसका केबिन बड़ा स्पेशियस है। अगला इसका दोस्तों प्रोज है कि इंजन की वैरायटी बहुत है, 2 तरह के ऑटोमेटिक विकल्प मिल जाते हैं। वहीं पे सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे साथ में सीएनजी और नॉर्मल पेट्रोल सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। तो ये चीज़ें इसको थोड़ा सा बेहतर विकल्प बना देती है, ऑप्शन चूज़ करने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों इसके वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स, फीचर पैक गाड़ी है ये, हर तरह के नए से नए फीचर टाइम टू टाइम इसको अपडेट दिए गए और आज के दौर के अंदर भी इसके अंदर अच्छी लोडेड गाड़ी है, अच्छी फीचर है इसके गाड़ी के अंदर। बाकमाल दोस्तों इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसके साथ ही इसके स्पीकर की साउंड क्वालिटी शुरू से ही इसका बेंचमार्क रही है, बहुत अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। और उसके साथ ही अगर हम देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो टाटा नेक्सन, टाटा की सारी गाड़ियों की खासियत है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। तो ये बेहतर बिल्ड क्वालिटी के कारण भी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाती है। उसके साथ ही 5 स्टार रेटिंग और टाटा का सस्पेंशन शुरू से अच्छा रहा है, चाहे गाँव देहात के अंदर गाड़ी चलाइए, चाहे शहर के अंदर चाहिए, चाहे हाईवे के अंदर या लोकल सिटी ड्राइव के अंदर गाड़ी चलाई, जैसे भी गाड़ी चलाइए आपको गाड़ी के अंदर पैथ होल्स के ऊपर जाने में बड़ी आसानी रहती है। अब दोस्तों कुछ बुराइयाँ भी इस गाड़ी में, परफेक्ट तो कोई गाड़ी नहीं होती, तो बुराइयाँ शुरू करते हैं गिननी इसकी। सबसे पहली बात, क्योंकि इसका व्हील बेस स्काईलार्क से छोटा है तो लिमिटेड बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। अगली बात करें तो इसके अंदर जो पिछली सीट है उसके अंदर 3 एडल्ट ऑक्यूपेंट नहीं बैठ सकते, तो ये 5 सीटर कहने को है। अगला दोस्तों इसका माइनस पॉइंट है जो ऑटोमेटिक ट्रिम जो नॉर्मल वाला इसके अंदर आता है तो विकल्प तो अच्छा दे रखा हो, लेकिन उसके अंदर लैग है, बहुत क्लियरली फील होगा आपको कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो कई बार दोस्तों एक सेफ्टी जो इसमें दी गई है वो भी किसको माइनस पॉइंट दे जाती है। जो इसके अंदर ए पिलर दिया गया काफ़ी थिक दिया गया है, तो इसके जो कॉर्नर की विजिबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है उससे। दोनों ए पिलर काफ़ी थिक हैं इसके, है तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया, लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इससे कई लोगों के लिए डील ब्रेकर भी बन सकता है। आगे चले दोस्तों स्काईलार्क की बात करते हैं। स्काईलार्क कैसी है, पहले खासियतें खूबियाँ दे लेते हैं, कहती है इतनी इसके अंदर। सबसे पहली खासियत दोस्तों इसकी है स्कोडा की कुशाक जैसी आती है ना, वैसी इसकी देखने में लुक है, स्ट्राइकिंग लुक है, मेरे को अच्छे देखने में लगती है। ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कि जल्दी बूढ़े नहीं होते, कभी भी इस डिज़ाइन को देखिए आपको अच्छा लगेगा डिज़ाइन देखने में। ये टाइमलेस डिज़ाइन इसको कह सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन मेरे को खुद लगता है इसका। उसके बाद ना केवल टाटा, ये स्कोडा भी पीछे नहीं है, अच्छी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की और फिट फिनिश भी काफ़ी बेहतर है। अच्छी गाड़ी के साथ साथ इसके अंदर स्पेस को भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। इंटीरियर के अंदर स्पेस बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया गया स्पेस को। 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों ही अच्छे पेपी इंजन के साथ ही आते हैं। और ये जो पावर ट्रेन इसके अंदर दी गई वो ज़्यादा बेहतर है, 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन टाटा नेक्सन की बजाय। अच्छा मिक्सर है दोस्तों, ये राइड एंड क्वालिटी का बहुत बेहतरीन मिक्सर इस गाड़ी को गया। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग बहुत बेहतरीन है इस गाड़ी के अंदर, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन इस गाड़ी को बनाया गया है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो कोई ना कोई कमी रहती है इस चीज़ में, लेकिन स्कोडा की स्काईलार्क में ऐसी ये दिक्कत नहीं आपको आने वाली। आगे चलो 446 लीटर का जो बूट स्पेस है, पिछली जो मैंने टाटा नेक्सन की बात बताई मैंने आपको, इसमें व्हील बेस बड़ा होने के कारण 446 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपकी एक छोटी फैमिली के अच्छा खासा ठीक ठाक लगेज लोड करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और रही बात अगली तो फीचर लोडेड, इसको भी बहुत अच्छा रखा गया है, काफ़ी बेहतरीन फीचर इसके अंदर काम के दिए गए हैं। माइनस पॉइंट्स क्या है, कमियां क्या है गाड़ी के अंदर, वो देखते हैं। सबसे बड़ी कमी जो शुरुआत से हम बोलते आ रहे हैं कि एक ही ट्रिम इसके अंदर है, 1.0 लीटर इंजन है। कुशाक के अंदर वाला 1.5 लीटर वाला इंजन भी इसके अंदर नहीं डाला गया, ना कोई सीएनजी है ना कोई ईवी है, कोई विकल्प नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो लिमिटेड हो जाते हैं इसके ग्राहक भी, जिसने सीएनजी लेनी है तो फिर शिफ्ट हो जाते हैं वो। अगर दोनों गाड़ी को कंपेयर करें वैसे तो सीएनजी और बड़ी गाड़ी में आते हैं, लेकिन नेक्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जिन्होंने स्कोडा की स्काईलार्क देखी हो तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जब सीएनजी विकल्प लेकिन हो। ईवी के लिए भी इसका कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। इंटीरियर क्वालिटी है तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जैसे पहली स्कोडा की गाड़ियों की क्वालिटी आती थी ना, वो चीज़ ये मैच नहीं कर पाती। वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ लगता है हर चीज़ के अंदर। 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ इस गाड़ी को पेश किया गया, तो साउंड क्वालिटी अगर आप देखें तो टाटा नेक्सन से
बेहतर तो कहीं भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है टाटा नेक्सन के। तो ये साउंड क्वालिटी के मामले में ज़्यादा बेहतर अंक लेके जाती है टाटा की नेक्सन। कुछ फीचर भी मिसिंग है इसके अंदर, एडास फीचर मिस है, 360 कैमरा मिस है, ड्राइव मोड्स भी इस गाड़ी के अंदर नहीं है, जो कि टाटा नेक्सन अपना प्लस पॉइंट लेके चलती है। स्कोडा का जो नेटवर्क का लिमिटेड नेटवर्क है दोस्तों, तो इस गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, जबकि टाटा नेक्सन नेशन वाइड काफ़ी अच्छा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। तो ये कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की फ्यूचर के लिए थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों जब लो आरपीएम पे गाड़ी को रेव करते हैं तो इसके अंदर भी टर्बो लैग महसूस होता है, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट इसके अंदर है। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपको गाड़ियों के अंदर विकल्प चाहिए, ज़्यादा कलर ऑप्शन चाहिए, तो फिर आप जाइए टाटा नेक्सन की तरफ। ज़्यादा बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहिए तब भी नेक्सन की तरफ जाइए। अगर आपको बेहतरीन माइलेज चाहिए, अच्छा फन टू ड्राइव वाला इंजन चाहिए, हाँ विकल्प एक ही मिलेगा, और उसके साथ साथ ही अच्छी आपको बूट स्पेस भी चाहिए, तो फिर आप चाहिए काइलाक के ऊपर। सर्विस नेटवर्क आपको अच्छा मिल रहा है, आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे स्कोडा का सर्विस नेटवर्क है, शोरूम है, सर्विस सेंटर है, तो स्कोडा कुशाक भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी वाली बात इस गाड़ी में नहीं, कंप्लीट एक अच्छा पैकेज, वेल लोडेड पैकेज ये हमें देखने को मिलता है। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कंपैरिजन कैसा लगा। सिंपल रखा है, ज़्यादा टिपिकल बातों में नहीं घुसे हम। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।